आज के केस में हम बात करने वाले हैं उस नारी की जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। एक ऐसा कुकर्म जिसे करने से पहले जल्लाद की भी रूह कांप जाए। तो आइए बिना हेर फेर के हम सीधे आते हैं मेरठ हत्याकांड पर और इसे पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, जिसमें पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने पति सौरभ राजपूत को मारने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया, उसे सुनकर अच्छों के होश उड़ गए हैं। ये केस है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का, जहां रहने वाली 26 वर्षीय मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत को मौत के घाट उतार दिया। अपनी जान से ज्यादा प्यारी बीवी को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देने सौरभ 24 फरवरी को भारत आया, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसके लिए कोई सरप्राइज और ही इंतजार कर रहा है। हालांकि इस केस को अंजाम 3 मार्च की रात को दे दिया गया था, लेकिन इसके बारे में दुनिया को 18 मार्च को पता चला, यानी कि हत्या के 15 दिन बाद। अभी तक आपने फ्रिज, सूटकेस, बैग, सेफ्टी टैंक, कब्र जलाना और ना ही जाने क्या क्या तरीके से एक इंसान को मारकर उसे ठिकाने लगाने के लिए सुना होगा, लेकिन आज के इस केस में पत्नी ने अपने पति को पहले खाने में नींद की गोलियां खिलाई, फिर जैसे ही वो बेहोश हो गया तो प्लानिंग के मुताबिक उसके घर में एंट्री होती है उसके बॉयफ्रेंड साहिल की, और फिर दोनों लोग सौरभ के सीने पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करते हैं और वहीं मौके पर सौरभ दम तोड़ देता है। उसके बाद उसकी लाश को काटते हैं और उसे बोरी में भरकर प्लानिंग के हिसाब से ही घर में पहले से लाए हुए ड्रम में उसकी लाश को डालकर ऊपर से सीमेंट से उस ड्रम को पूरी तरह भर देते हैं। अब क्योंकि सीमेंट गीला था तो कुछ ही घंटों में वह जम जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने उस लाश को ड्रम में चुनवा दिया था। आइए पहले देखते हैं कुछ वीडियो क्लिप्स। यहाँ आपको 2 वीडियो दिखाई देंगे, जिनमें से पहले वीडियो मुस्कान और उसके पति सौरभ का है, जिसमें दोनों पति पत्नी खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ उनकी छोटी सी बच्ची भी दिखाई दे रही है, जिसकी उम्र अभी लगभग 5 से 6 साल बताई जा रही है। ये वीडियो अभी की ही बताई जा रही है और सौरभ के 3 साल बाद लंदन से आने के जश्न का ये वीडियो है। अब आप स्क्रीन पर दूसरी वीडियो देखिए। ये वीडियो अपने पति सौरभ को मारने के बाद मुस्कान रस्तोगी और उसके कथित बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला का है। अपने पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इतनी निर्मम तरीके से मारने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों शिमला होते हुए मनाली जाते हैं और फिर कसौल की हसीन वादियों में खुलकर एंजॉय भी करते हैं। शायद यही वो आज़ादी थी जिसमें सौरभ रोड़ा बन रहा था। इसलिए अपने पति को रास्ते से हटाने के बाद उसी के पैसों पर वो 10 से 12 दिन एंजॉय करती है। बताया जाता है कि सौरभ पहले मर्चेंट नेवी में ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत थे, लेकिन 3 साल पहले उन्हें लंदन में स्टोर मैनेजर की जॉब मिल गई और वह 3 साल से लंदन में ही रह रहे थे। अभी हत्या के कुछ दिन पहले ही वह भारत वापस आए थे। इस हत्या की प्लानिंग नवंबर के महीने में ही कर ली गई थी, लेकिन नवंबर महीने में कुछ कारणों के चलते सौरभ का भारत आना संभव नहीं हो सका था। बकौल मुस्कान और साहिल, उन्होंने नवंबर महीने में ही कई ऐसी जगह देख ली थी जहां जानवरों को मारने के बाद गाड़ा जाता था। पहले की प्लानिंग के मुताबिक वो लोग सौरभ को मारने के बाद जमी में गाड़ना चाहते थे। ऐसे लोग समाज पर कलंक है। इस लड़की को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। ये हमारा नहीं बल्कि खुद लड़की के माँ बाप का कहना है, यानी कि मुस्कान की माँ कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी ने आज समाज में एक ऐसी मिसाल पेश की है जिससे हर कोई उनको सलाम ठोक रहा है। दरअसल इस हत्या की पुलिस को जानकारी देने वाले मुस्कान के माँ बाप ही थे। वो दोनों ही अपनी बेटी को लेकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचे और इस बारे में जानकारी दी। साथ ही उन दोनों का ये कहना है कि उनकी बेटी अब समाज में रहने लायक नहीं है, उसे फांसी से कम कोई भी सजा नहीं दी जानी चाहिए। मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों में उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी बेटी ने उन्हें 17 मार्च को फ़ोन किया और वो लगातार रोए जा रही थी। फिर कविता रस्तोगी यानी कि मुस्कान की मां के कहने के हिसाब से मुस्कान अगले दिन यानी कि 18 मार्च को घर आई
और उसने फिर से सबको गुमराह करने के इरादे से बताया कि उसके पति सौरभ की हत्या उसके ही घर वालों ने कर दी है। लेकिन मुस्कान के पिता को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उन्होंने जब मुस्कान पर दबाव बनाया तो मुस्कान टूट गई और उसने सारी बातें खुद ही कबूल कर ली। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या कहा मुस्कान के माँ बाप ने। कविता रस्तों। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहां पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुल भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी। पुलिस के दबाव बनाने पर मुस्कान और साहिल दोनों ने ये कबूल किया कि दोनों ही नशे के आदी हैं और इस हत्या को अंजाम भी उन्होंने पूरी तरह नशे की हालत में दिया। साहिल को मुस्कान का स्कूल फ्रेंड बताया जा रहा है जिसके साथ वह 8वीं क्लास में पढ़ती थी, क्योंकि मुस्कान ने जब 9th क्लास के एग्ज़ाम दिए तो वह फेल हो गई, यानी कि मुस्कान का कुछ खास पढ़ाई लिखाई में भी रुचि नहीं था। इन सब बातों के बीच में एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि मुस्कान जो है वो हीरोइन बनना चाहती थी, जिसका सपना भी उसे साहिल ने ही दिखाया था। साहिल को लेकर मुस्कान और सौरभ के बीच में पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे। कहा जा रहा है कि मुस्कान और साहिल को साल 2021 में सौरभ ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसलिए उसने उसे तलाक देने की धमकी भी दी थी। लेकिन बाद में मुस्कान ने माफ़ी मांग ली और फिर बात यहीं रफा दफा हो गई और कुछ ही समय बाद सौरभ लंदन के लिए निकल गए। सौरभ के लंदन जाते ही मुस्कान फिर से साहिल के संपर्क में आ गई और फिर यहीं से वो नशे के गर्त में गिरती चली गई। बताया जाता है कि सौरभ राजपूत ने अपने माँ बाप और परिवार के विरुद्ध जाकर साल 2016 में मुस्कान रस्तोगी से शादी की थी। इनकी शादी के 3 साल बाद 2019 में इनकी बेटी का जन्म हुआ। जहां एक तरफ सौरभ की फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बताई जा रही, वहीं दूसरी तरफ मुस्कान एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। आरोप तो यहां तक लगाया जा रहा है कि इस साजिश में साहिल के साथ साथ मुस्कान के माता पिता और भाई भी शामिल हैं।
खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो अभी इस केस की बारीकी से जांच करने के बाद ही पता चलेगा। अब आपके सामने एक ये वीडियो क्लिप है जिसमें साहिल के बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा है। क्या आप इन दोनों के चेहरे को देखकर कहीं से ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है? इनके चेहरे पर कहीं से भी कानून व्यवस्था का कोई डर, भय या फिर अपने किए पर कोई पछतावा भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये तो आज़ाद पक्षी की तरह उड़ाने भर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद शर्मसार कर देने वाली बात है, क्योंकि इस भयावह केस के बाद अब लोगों का विवाह जैसे पवित्र बंधन से विश्वास ही उठ जाएगा। हमारे भारतीय समाज में विवाह को एक बेहद पवित्र रिश्ते के रूप में देखा जाता है। ये बंधन सिर्फ एक जन्म का ना होकर बल्कि कई जन्मों का भी माना जाता है। लेकिन उसी भारतीय समाज में से लगातार आ रही ऐसी खबरों ने सबको हिला कर रख दिया है। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। लोग समाज में हो रही घटनाओं को देखकर फिल्में बनाते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोग फिल्मों, वेब सीरीज और क्राइम शोज को देखकर इस तरह के वारदातों को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक फिल्म आई थी हसीन दिलरुबा। मुस्कान और सौरभ केस की कहानी भी इसी फिल्म से मिलती जुलती है। हो तो ये भी सकता है कि इन दोनों ने ये आइडिया किसी फिल्म या वेब सीरीज से ही लिया हो। मुस्कान ने अपने ट्रिप पर पैसे खत्म होने के बाद अपनी माँ को भी पैसे के लिए फ़ोन किया था, लेकिन माँ ने पूछा कि जब तेरे पास सौरभ है तो तुझे पैसे की क्या ज़रूरत। माँ के ऐसे सवाल पूछने से मुस्कान घबरा गई और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। इन 10 से 12 दिनों में माँ ने कई बार मुस्कान को कॉल किया। 10 से 12 दिन मतलब हत्या होने के बाद जब मुस्कान साहिल घूम रहे थे, उन 10-12 दिनों में मुस्कान की माँ ने सौरभ के बारे में कई बार पूछा, लेकिन हर बार मुस्कान ने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे दोनों के ही माँ बाप का शक बढ़ता जा रहा था। उधर सौरभ के माँ बाप की सुने तो उनका कहना है कि इस केस में मुस्कान का परिवार भी पूरी तरह शामिल है। मेरा बेटा वहाँ से कमाकर यानी लंदन से कमाकर पैसे भेजता था, जिसके बलबूते इन्होंने इतना बड़ा घर, गाड़ी सब ले लिया। जब इन्होंने और पैसे मांगे और मेरे बेटे ने देने से इनकार किया तो इन्होंने मेरे बेटे की हत्या करा दी। आइए सुनते हैं सौरभ की बड़ी बहन क्या कह रही है। आपका नाम? मेरा नाम चिंकी है। आपका क्या रिलेशन, मतलब क्या वो थे? मेरा छोटा भाई था जी। क्या क्या हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुँची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने के मतलब थाना पहुँचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5-2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जो जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है।
उनकी माताजी बोल रही हैं कि मेरी बेटी ही गलत थी, मेरी बेटी को फांसी दी जाए। मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। जिसमें कि सोचो आप, मेरे घर अभी देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। अच्छा कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी, और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी, और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। अब मुस्कान के कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह की लड़की थी। उसके इसी तरह के रहन सहन और पहनावे से सौरभ को परेशानी होती थी। इसी बात का साहिल ने पूरी तरह फ़ायदा उठाया और उसने बार बार मुस्कान को यह कहकर उकसाया कि अब सौरभ के आ जाने के बाद हमारे नशे बंद हो जाएंगे, इसलिए सौरभ को रास्ते से हटा दो। और यही बात मुस्कान ने ठान ली। अब सौरभ ही उसके रास्ते का कांटा है। शिमला मनाली जाने के बाद मुस्कान ने साहिल के लिए केक ऑर्डर भी किया और किस तरह उसने कैब ड्राइवर को केक लाने के लिए कहा, जिससे साफ समझ आ रहा है कि ये मर्डर पूरे होश हवास में और सोच समझ कर किया गया है। जिस तरह वह कैब ड्राइवर को समझा रही है कि उसे क्या करना है और उससे ये साफ जाहिर है। साथ ही कैब ड्राइवर ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन दोनों ने पूरे रास्ते एक दूसरे से कोई बात नहीं की, वो बस सोए सोए से रहते थे। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी बात कबूल किया कि साहिल हर रोज 2 बोतल दारू की लेकर होटल जाया करता था। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना कर। कोर्ट में पहली पेशी के दौरान इनके वकीलों ने भी इनकी अच्छी खासी मरम्मत की, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस इतने बड़े हत्याकांड के पीछे की असली वजह साहिल का अंधविश्वास होना बताया जा रहा है। वह तंत्र मंत्र और वशीकरण में विश्वास रखता था। इसका अंदाजा पुलिस को तब हुआ जब पुलिस ने साहिल के रूम में दबिश दी। इस दौरान ऐसे सैकड़ों सबूत मिले जो उसके अंधविश्वासी होने की कहानी कह रहे थे। चलते चलते अब यही कहूँगा कि ऐसे केस हमारे समाज के लिए बहुत दर्दनाक होने के साथ साथ शर्मनाक भी हैं। हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? उस 6 साल की बच्ची पीहू का क्या होगा? अब कोई उसे उसकी माँ के लिए कुछ कहेगा तो वो क्या कहेगी? क्या वो बड़े होकर इस समाज में सिर उठाकर जी पाएगी? तो फिर आज इस केस में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे इस केस की नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।